Last question of the topic retirement. Question number 39. Ratio is 3:1. Balance sheet is given. Creditors के बारे में no adjustment. Yes, adjustment definitely is there. Point number F. A liability of 4,000 included in creditors is not to be paid. It's your profit. Show it on the revaluation credit side and deduct 4,000 from creditors. 21 minus 4 is 17,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व के बारे में पॉइंट नंबर ई में लिखा है कि वर्कर्स के लिए आपने रिज़र्व तो 12,000 का बनाया था ऊपर लाइबिलिटीज़ में, लेकिन नीचे लिखा है केवल 750 रुपये की लाइबिलिटी क्रिएट हुई, तो दैट इज़ योर क्लेम। 750 रुपये तो आपकी लाइबिलिटी है। आपने 12,000, तीनों ने मिलकर 12,000 रुपये का रिज़र्व रखा था, जिसमें से 750 रुपये तो वर्कर्स का क्लेम आ गया। बचा हुआ 11,250 क्योंकि तीनों ने बनाया था तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। कितना? 11,250। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपने बनाया था। नीचे देखते हैं इन्वेस्टमेंट में कुछ एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट दी है कि Z टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। ओके, एसेट साइड पे ज़रा इन्वेस्टमेंट देखिए। इन्वेस्टमेंट कितनी दी हुई है? 15,000। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 17,600। आपको फ़ायदा हो गया 15,000 की चीज़ 17,600 की हो गई है। 2,600 रुपये का फ़ायदा दिखा दीजिए यहाँ पर। ये तो फ़ायदा हो गया, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर है Z, वो कह रहा है इस इन्वेस्टमेंट को 17,600 पर मुझे बेच दो, मैं लेने को तैयार हूँ। तो आपको पता है पार्टनर जब भी कुछ लेता देता है तो कैपिटल अकाउंट से सेटल करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, 17,600 रुपये कि इन्वेस्टमेंट तुम ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, हम तुम्हारे अकाउंट से उतना पैसा काट लेंगे। आपको पता है ना, डेबिट साइड में जब भी हमने पार्टनर से कुछ काटना होता है तो हम डेबिट साइड में, तो 17,600 रुपये 17,600 वी हैव डिडक्टेड फ्रॉम जेड्स अकाउंट फॉर व्हाट? बिकॉज ही हैड बॉट द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट लिख के 17,600 लिख देंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ टेकन ओवर बाय जेड। तो अब हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसके बाद आ जाती है पेटेंट्स की बारी। पेटेंट्स के बारे में आपको बोला गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेटेंट्स 20% रिड्यूस हो गए। रिडक्शन विल बी शोन हेयर एंड द न्यू वैल्यू विल बी शोन हेयर। आफ्टर पेटेंट्स मशीनरी में भी आपकी रिड्यूस हो गई है। मशीनरी दैट ऑफ मशीनरी 290%, TO लिखा है, 2 का मतलब होता है इतनी वैल्यू हो चुकी है। 50,000 का 90% इज़ 45,000। 45,000 वैल्यू हो गई, जबकि पहले 50 थी। 5,000 इज़ योर लॉस, शो इट हेयर। आफ्टर मशीनरी गुडविल एंड एडवर्टीजमेंट बोथ हैज़ टू बी रिटर्न ऑफ। गुडविल आप राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका नुकसान है, जैसे प्रॉफिट सबको मिलता है तो नुकसान भी तीनों को मिलेगा। बैलेंस शीट इज़ डन। पॉइंट नंबर 1, 34,800 की गुडविल है। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 1/6 है, यानी कि 5,800 उसको गेनिंग पार्टनर्स देंगे। क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं है, तो हाइड द रिटायरिंग पार्टनर, वॉट एवर इज़ लेफ्ट इज़ द गेनिंग रेशियो। 3:2, 3/5 ऑफ 5,800, 2/5 ऑफ 5,800, ये इतना निकल के आता है। X और Y अपने खाते में से इतना इतना पैसा Z को देंगे। X कितना देगा? 3,480 निकाल लीजिए उसके अकाउंट से। Y कितना देगा? 2,320 किसको देंगे? Z को देंगे। Z को ये पैसा मिल रहा है इंक्रीज़ में, 3,480 X से और 2,320 Z से। गुडविल की एंट्री सबको क्लियर है? इतने क्वेश्चन कर लिए, नहीं क्लियर होने का तो मतलब ही नहीं होता। पेटेंट्स डन, मशीनरी डन, PDD डन, Z इन्वेस्टमेंट डन, वर्कमैन कंपनसेशन डन, लाइबिलिटी ऑफ क्रेडिटर्स डन। सारा कुछ करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रिवैल्यूएशन को क्लोज करना। लॉस इज़ देयर, distribute the losses and transfer it on the debit side of capital account. Now find out X balance first, total it, subtract it, whatever is left is balance CD. Again Y, total it, subtract it, whatever is left is balance CD. Then moving to the retiring partner, total minus all this thing, whatever is left. Point number G, what point number G want to say? Point number G is saying amount due to Z to be paid as follows. 5067 तो आपने उसी टाइम बैंक से इसको दे दिया, बैंक के आगे लिख दीजिए 5067। वॉट एवर इज़ लेफ्ट 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर एंड द बैलेंस बाय ड्राफ्ट। जो भी बचेगा उसका आधा आप 1 साल के बाद देंगे और बाकी बचा हुआ DD बना के देंगे। फ़िलहाल राइट नाउ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, ओनली वॉट यू आर पेइंग इज़ 5067। वॉट एवर इज़ लेफ्ट हैज़ टू बी शोन जेड्स लोन अकाउंट। ये जब पेमेंट करेंगे, अब आपके कोर्स में वैसे भी नहीं है, अब आपने 5,067 रुपीज़ उसको फ़िलहाल दे दिए बैंक से निकाल के। वॉट एवर इज़ लेफ्ट दैट विल बी पेड लेटर ऑन एंड दैट इज़ डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स नाउ। तो 5,000 रुपीज़ इज़ लोन, जेड्स लोन के नाम से लिख देंगे।
अब यहाँ पर जब हम आएंगे, बैलेंस CD आप किस नाम से लिखते हैं? कैपिटल के नाम से। Z की अगर मैं बात करूँ तो जेड्स लोन कितना अभी भी पड़ा हुआ है आपके ऊपर? 5000। अगेन बैंक की बात करते हैं। बैंक में आपके पास एसेट साइड में 5750 रुपीज़ थे। अभी क्वेश्चन में लिखा था कि 5067, तो आपने इमीडिएटली जेड को दे दिए, तो बैंक में से इतना पैसा चला गया। व्हाट इज़ लेफ्ट नाउ? ओनली 683। रेस्ट क्वेश्चन यू हैव डन। दिस इज़ द टोटल। Okay, so chapter is over. If anyone have doubt, raise in class. Okay.